नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का हमारे साप्ताहिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अगर मैं आज के हाईलाइट की बात करूं तो आप पूरे हफ्ते में देखेंगे जो लगभग पूरे भारत को मानसून ने कवर कर लिया है। कुछ एक दो जगह बची हुई हैं। आइए मैं चर्चा शुरू करता हूं। अगर मैं पिछले हफ्ते के वेदर सिस्टम की बात करूं तो एक लो प्रेशर एरिया था जो यूपी के ऊपर था 22 तारीख को, और 23 तारीख को लो प्रेशर वो खत्म हो गया और एक नया लो बना है निम्न दाब क्षेत्र जो 22 तारीख को बना है, जो पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, फिर वो रिकवर होके सेंट्रल इंडिया की तरफ आ गया है कल तक, और आज वो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में है। और एक ऑफशोर ट्रफ जो पूरे हफ्ते ही रहा है लगभग गुजरात से लेके केरला तक, और एक मानसून ट्रफ का ये ट्रफ रहा है आपका पंजाब से लेके नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक। और अगर मैं ऑब्जर्व रेनफॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग पूरे कंट्री में एक से ज़्यादा दिन लगभग पूरे क्षेत्र में वर्षा देखने को मिली है। कहीं कहीं एक दिन भी देखने को मिली है, वरना ज़्यादातर हिस्सों में 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन। और जबकि मध्य भारत की बात करें, स्पेशली मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़ और हिमालयन रीजन में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो रेनफॉल बहुत अच्छी हुई है, जो लगभग 4-5 दिन रेनफॉल लगातार हुई है। और हीट वेव की बात करूं तो केवल एक दिन 22 तारीख को ही इस वाले रीजन में, जिसमें ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट एमपी, छत्तीसगढ़, विदर्भा, उड़ीसा एंड झारखंड में केवल एक दिन यानी 22 तारीख को हीट वेव हुई थी। और आज की बात करूं तो मैं आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में आपको हैवी रेनफॉल हुई है। जहां जो गाढ़ा लाल कलर है वो एक्सट्रीमली, जहाँ 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हुई है ईस्ट मध्य प्रदेश और कोंकण रीजन में। और हैवी रेनफॉल तो काफ़ी जगह, और पूरे देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पे हैवी रेनफॉल हुई है। और अगर मैं बात करूँ 24 घंटे में तो आप देखिए कि पूरा ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री ही कवर है। कुछ ईस्ट कोस्ट जो है हमारा, वो उसको छोड़ के तमिलनाडु, CAP के कुछ पार्ट जो है उसको छोड़ के बाकी पूरे कंट्री में रेनफॉल देखने को मिली है। और अब मैं वीकली पूरे सप्ताह की अगर रेन की बात करूं तो आप देखेंगे कि लगभग पूरे कंट्री में अच्छी रेनफॉल हुई है। बस जो लाल जगह हैं वहां पर थोड़ा 1-2 जगह, जैसे गुजरात रीजन में, मराठवाड़ा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, ईस्ट उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल कम देखने को मिली है। बाकी पूरी कंट्री में रेनफॉल अच्छी हुई है। अगर मैं पूरे सीजन की बात करूं 1 तारीख से लेके आज 29 तारीख तक, तो आप देखेंगे जो लाल कलर है वहाँ पर रेनफॉल कम हुई है। तो आप ये से देख के कह सकते हैं सदर्न पेनिनसुलर प्लस उसका जो एडजॉइनिंग एरिया सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में रेनफॉल कम हुई है। बाकी पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट सही रेनफॉल हुई है। अगर अब मैं समरी की बात करूं तो आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते में पूरे कंट्री की अगर मैं बात करूं तो 18% ज़्यादा रेनफॉल हुई है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हुई है। जबकि ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल -27% कम है और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में 11% कम है। और मैं पूरे वीक की बात करें तो आप देखेंगे कि -16% पूरे कंट्री में अभी भी पूरे -16% रेनफॉल कम है, जिसमें आप देखेंगे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल और साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया में रेनफॉल कम है पूरे महीने में। जबकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो हमारा प्लेन क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान रीजन आता है, वहाँ 42% ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली है। अगर मैं मानसून की बात करूँ तो आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते में लगभग जो बचा हुआ था, पूरा लगभग बचा हुआ इंडिया कवर हो गया है। केवल अभी कुछ छोटा सा भाग बचा है, जिसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, साउथ हरियाणा और पंजाब है, जो अगले 2 दिन में कवर होने की संभावना है। तो आप देखेंगे दिल्ली, मुंबई में भी एक दिन ही मानसून आया और बहुत जल्दी समय से 2 दिन पहले आया है दिल्ली में, बल्कि मुंबई में थोड़ा लेट चल रहा था मानसून, वहाँ 8-10 दिन लेट आया मानसून। और अब मैं सिनॉप्टिशियन आज की बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया है जो नॉर्थ MP पर है, और एक ट्रफ आप देखेंगे तो राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। एक WD है जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास है, और एक ऑनशोर ट्रफ है जो गुजरात से लेकर केरला तक है। और अगर अब मैं वार्निंग की बात करूं तो आप देखेंगे अगले 2 दिनों तक जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू चल रही है पूरे इंडिया में, कुछ जगह को छोड़ के, जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है जो ग्रीन कलर है। बाकी 2 दिन तक पूरे इंडिया में अच्छी एक्टिविटी है। डे 3 से एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, और लेकिन आपका पेनिनसुलर इंडिया और ईस्ट इंडिया में लगभग कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि वेस्ट इंडिया में थोड़ी कम होने की संभावना है।
अब नेक्स्ट 2 वीक की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाले पोर्शन में तो रेनफॉल एक्टिविटी अबव नॉर्मल और अबव नॉर्मल के बीच में रहेगी। और डे 2 की बात करें, वीक 2 की बात करें, यानी 7 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में, तो जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में वहाँ अबव नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया, उससे जुड़ा हुआ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नॉर्मल, नियर नॉर्मल होने की संभावना है, जबकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है। और अब मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो पूरा बिलो नॉर्मल ही रहा है पूरे वीक में, क्योंकि बारिश रही है। अगले मतलब फोरकास्ट है बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है पूरे वीक में, जबकि ईस्ट इंडिया में थोड़ा 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहेगा। और सेम अगर वीक 2 की बात करें तो लगभग वही सिनेरियो है, लेकिन ईस्ट इंडिया के एडजॉइनिंग जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहने की संभावना है। इसी के साथ साथ हीट वेव पूरे अगले 15 दिनों तक होने की संभावना नहीं है। और इसी के साथ साथ सभी का धन्यवाद, नमस्कार।